गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, जिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, आज हम सभी गोलोकवासी श्री रामधन जी जिंदल के निमित्त प्रभु के चरणों में अपने भाव निवेदित करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए इस प्रांगण में स्थित हैं। हम सभी अपने मन के भावों के द्वारा आज पूज्य बाबू जी को भीनी भीनी श्रद्धांजलि देंगे। गत 27 अप्रैल को पूज्य बाबू जी इस धराधाम को छोड़ करके उस परम धाम को, उस परम गंतव्य की ओर चले गए और अपने पीछे एक विछोह का जो गम है, विछोह की जो पीड़ा है, वो सभी पूरे परिवार को, समाज को देकर गए हैं। उसी गम को, उसी पीड़ा को, उसी दुख को हम सभी यहाँ पर एक दूसरे से बांटने के लिए और परिवार को सांत्वना देने के लिए आज उपस्थित हैं। साथ ही साथ अपने मन के भावों के द्वारा प्रभु के, उस परमात्मा के श्री चरणों में, उस पुण्य आत्मा के लिए अपने भाव निवेदित करने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हैं। वैसे तो इस धरा का नाम है मृत्युलोक है, अर्थात जिसने भी जन्म लिया है इस मृत्युलोक पर, और कुछ निश्चित हो या ना हो, मृत्यु से निश्चित है। क्योंकि नाम ही मृत्युलोक है, तो एक दिन सबने ही मृत्यु को प्राप्त होना ही है। सबने एक दिन इस धाम को छोड़ करके, धरा धाम को छोड़ कर परम धाम को जाना है। किसी की बारी आज है, किसी की कल है, किसी की परसों है, सबकी बारी आएगी, सबका नंबर है। कोई धनवान हो, कोई बैलवान हो, कोई पहलवान हो, गरीब हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, अल्पायु हो, दीर्घायु हो, जिसकी जितनी सांसें नियत मिली हैं उस परमात्मा से, उन सांसों को भोग करके अंततः जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा दैवीय, कोई ऐसा मानवीय कोई उपाय नहीं बन पाया है, कोई ऐसी खोज नहीं हो पाई है जिसके द्वारा हम अपने जाने वालों को रोक सके। क्योंकि अगर ऐसा शायद होता तो हम अपने पूर्वजों को क्यों जाने देते। सारे पितृ हमारे साथ ही होते अभी तक। हमारे भगवान रामकृष्ण, जिन्होंने मानव को चोला लिया, उनको भी जाना पड़ा। तो कोई भी हो जो इस धराधाम पर आया है, किसी भी रूप में, 84 लाख योनि में, किसी भी योनि में आया हो, एक दिन उसने अंततः जाना ही है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से निर्मित ये जो शरीर है, यहीं पर छूट जाता है और पंच तत्वों में लीन हो जाता है। आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है, उस परमात्मा के अंश में जाकर के पुनः शामिल हो जाती है और अपने करने के अनुसार नए शरीर को, नई योनि को प्राप्त करती है। तो बंधुओं, बहुत आवश्यक है कि हम अपनी करनी पर अवश्य ध्यान दें। हमने क्या किया है जीवन भर, उसका अवलोकन जरूर करें और आगे सुधार की जहां गुंजाइश हो, सुधार भी किया जाए। तो आइए हम भी अपनी करनी को सुधारने के लिए उस हरि नाम का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं और हरि नाम कीर्तन करते हुए एक एक पुष्प पुण्यात्मा के लिए निवेदित करते हुए उस परमात्मा से अपनी मनुहार करेंगे, अरदास लगाएंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, ये जो पूर्ण मात्रा गई है आपके चरणों में,
इस पुण्यात्मा को अपने शीश चरणों में दीर्घ काल तक स्थान दीजिएगा, विश्राम दीजिएगा। और हम भी पतित हैं और अब पतित पावन हैं, तो हमारा भी कल्याण कीजिएगा प्रभु, जिस विधि से हो पाए हमारा भी कल्याण कीजिएगा। तो आइए पहले पुष्प को निवेदित करते हैं। एक एक पल, एक एक सांसें हमारी गिन बीतती चली जा रही हैं, बीतती चली जा रही हैं, और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि सारी सांसें खत्म हो जाएंगी और फिर जाकर के हमें इस धराधाम को छोड़ करके यहाँ से अंततः जाना ही पड़ेगा। उन सांसों के खत्म होने से पहले, आंखों के बंद होने से पहले हम उस प्रभु का आश्रय ले लें, उसकी शरण ले लें, तभी हमारा कल्याण है। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल समझोड़ जाना है अकेला, समझोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझोड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, जितने दिन जितने भी सांसें आपको मिले हुए हैं उस परमात्मा से गिन करके जैसे ही वो सांसें पूरी हो जाएंगी आपको जाना ही पड़ेगा। आपके जाने के बाद कितना नुकसान होगा, क्या आपके पीछे कितनी गड़बड़ हो जाएगी, कितना आपका काम बाकी है, इससे उस काल को मतलब नहीं है। जैसे ही दिन पूरे होंगे, जैसे ही सांसें पूरी होंगी आपको जाना ही पड़ेगा। एक अगला पल भी मोहलत के रूप में मिलने वाला नहीं है। काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी हुई है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, फिर चलते हैं, तो वो चाय पीने का उसे भी आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे ही बुलावा आएगा आपको जाना ही पड़ेगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी।
तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल, एक एक श्वास धीरे 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 करके खत्म हो रही है। इतनी सूक्ष्म गति होती है इन सांसों की कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि कितना समय हमारा बीत गया है और कितना बाकी है। तो बंधुओं, इन सांसों के खत्म होने से पहले ही यदि हम प्रभु का नाम का आश्रय ले लें, उसका चरण शरण ले लें, तो हमारा भव सागर तरना बड़ा आसान हो जाता है। इसी के नेक कमाई के सहारे, इसी के नाम की कमाई के सहारे हमारा परलोक का जो रास्ता होता है वो बड़ा सुगम होता है। अन्यथा तो फिर वही 84 के फेर में पड़ करके नाना प्रकार के कष्टों को, नाना प्रकार की योनियों को भोग करके जब कभी पुण्य उदित होते हैं हमारे 84 लाख योनियों में, फिर जाके दोबारा ये मानव जीवन मिलता है। तो इस मानव जीवन की सार्थकता यही है कि हम अपने सत्कर्मों की ओर ध्यान दें, उस परमात्मा के नाम की ओर ध्यान दें, उस परमात्मा के चरण शरण लगा लें। तो आइए हम भी अगले पुष्प को निवेदित करते हैं, और क्योंकि ये सब कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, तन मन धन सब उसी का है, तो उसी के कार्यों में ही लगाया जाए, तभी हमारा कल्याण है। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ निभाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमेर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया भरी जवानी सोया भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे। ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमेर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमेर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ये तन मन धन सब उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम उसी के अंश हैं। और इसकी सार्थकता ही तभी है जब उसके लिए कुछ करते हैं, इस समाज के लिए धर्म के लिए सत्कर्मों के लिए कुछ करते हैं, उसके नाम की कमाई करते हैं, तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो बंधुओं बिना देर किए हमें उसकी शरण ग्रहण चाहिए, उसके नाम का आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा ये जो राम नाम है, हम जैसी हमारी आंखें बंद हो जाएगी तो हम तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमारे पीछे जो चलती हुई भीड़ होती है वो यही बात कहती है कि राम नाम सत्य है। लेकिन उस सत्य नाम को अगर हम जीते जी समझ जाएं, उसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो शायद हमारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। स्मरण करना चाहिए, उसके प्रभु के नाम भजन कीर्तन का आश्रय हमें लेना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आइए हम भी अगले पुष्प को निवेदित करते हैं, उस प्रभु के नाम कीर्तन को प्रभु के चरणों में इस पुण्य आत्मा के लिए समर्पित करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि
हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम ही से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। बंधुओं, शमशान घाट से आगे कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर जाती है, वो आपके सत्कर्म हैं और आपकी जो नाम की कमाई की है, उस परमात्मा के नाम कीर्तन की जो कमाई करी है, आपके गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्र की जो आपने कमाई करी है, वो आप इस साथ पर लोग शमशान घाट से आगे भी जाती है। बाकी सारे रिश्ते नाते सब कुछ यहीं रह जाता है। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम कोई भी नाम हो, जिस भी नाम के प्रति आपकी लौ लगती हो, जिस भी नाम की आपकी आस्था हो, जिस भी नाम का आपका प्रेम हो, आपके गुरुओं द्वारा दिया कोई मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, कोई भी एक नाम आप पकड़ लीजिए। कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है। कभी ये ना समझें कि शिव जी बड़े हैं, हरि छोटे हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे। कुछ भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, नाम भेद है ही नहीं। बस किसी भी नाम का आप आश्रय ले लीजिए, वही आपको भवसागर पार ले जाएगा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर
सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। उस परमात्मा का नाम, उसकी चरण शरण ही एकमात्र आपकी संगी साथी है उस परलोक के रास्ते पर। बाकी सारे संगी साथे, सारे रिश्ते नाते शमशान घाट की दीवार तक के हैं। उस दीवार के आगे का कोई रिश्ता नहीं है। तो बंधुओं, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएं कि हमारा एकमात्र सहारा वो परमात्मा ही है, तो हमारा कल्याण है। उसकी चरण शरण ग्रहण करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आइए हम भी उसी की चरण शरण ग्रहण करते हैं और परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आप हम पतितों का भी उद्धार कीजिएगा। आपने लाखों पतित तारे हैं, हमारा भी कल्याण कीजिएगा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। हमारी सारी दिन की दिनचर्या पे अगर आप गौर करेंगे, आप देखिए हम दूसरों के इशारे पर ही चलते रहते हैं। घर परिवार समाज जैसा जैसा निर्देश मिलता रहता है, घर की तरफ से, बॉस की तरफ से, दुनिया समाज की तरफ से, उसी के इशारों पर नाचते रहते। सारी जीवन से लेकर मरण तक हमारी सारी दिनचर्या ऐसा लगता है जैसे हमारे काबू में नहीं है। हमें किसी ने बांध रखा है, कठपुतली बन रखे हैं, उस प्रभु की ओर मुड़ते ही नहीं है। दुनिया के इशारों पर ही नाच करके सारा समय, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
क्या है? जब 84 लाख यूरो में आपके पुण्य उदित होते हैं, संचित होते हैं, तब वो मूलधन हो गया आपका जो आपने कमाई करी 84 लाख यूरो में पुण्य करके, उस मूल की एवज में क्या मिलता है? ये मानव शरीर। ये क्या हो गया? उस मूल का ब्याज हो गया। और इस मानव शरीर को पाकर के भी आपने अपने आप को उस 84 की फेर से मुक्त नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? मूल तो गया ही था जो पिछले पुण्य थे, और ये जो उस पुण्य स्वरूप ये ब्याज स्वरूप मिला था, आपने उसको भी गंवा दिया। तो क्या हुआ? मूल तो गया ही गया जो इतने सालों से संचित किया था, और ब्याज भी आपने गंवा दिया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम ही मैं गाता रहूं मैं। हम सभी के मन में भाव यही होना चाहिए सुबह शाम की, परमात्मा तू तो हमें ऐसी भक्ति दे कि तेरे नाम का ही आश्रय, तेरे नाम का ही गीत गाते रहें हम, हमारा जीवन से कि सार्थक हो, सफल हो। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे परमात्मा, हमें भी अपनी चरण शरण के आश्रय दीजिएगा, ऐसा ना हो तेरा सहारा छूट जाए, क्योंकि अगर तेरा सहारा छूट गया तो हमारा जो बेड़ा है वो पार नहीं होगा, बहुत सागर में डूब जाएंगे। हमारे पूज्य बाबूजी भी जब भी उठते बैठते जब भी हो उस नाम का आश्रय लिया करते थे, राम राम श्याम श्याम, नाम भगवान का उनकी जीवा पर चला ही करता था। जिस दिन परम धाम को गए उस दिन भी प्रभु का नाम लेते हुए ही उस गोलोक को प्रस्थान कर गए हैं। तो हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों पूर्वजों हमारे पुत्रों से ऋषियों मुनियों की जो सीख है उस नाम का आश्रय लेना ही चाहिए, तभी भव से पार हो पाएंगे। आइए हम भी इस चंचल मन को उस
प्रभु के चरण में लेकर चलते हैं, क्योंकि जो चंचल मन है यही हमें भटका देता है, जिसके चलते हम फिर से 84 के फेर में लग जाते हैं। तो उस चंचल मन को उस प्रभु की चरणों में बांधते हैं, तभी हमारा भव से पार होगा। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम ही तेरा जीवन साथी, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तैसी सब दिन राती, मित्र ही तेसी सब दिन राती, 2 दिन की है ये जग वाले, 2 दिन ये जग वाले, हरि संग तेरे जन्म मरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चल राम शरण में। तूने जग में मोह बढ़ाया, तूने जग में मोह बढ़ाया, कितना सर पर भार उठाया, कितना सिर पर भारी उठाया, पग पग मुश्किल होगी पगले, पग 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 मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में।
माया के संग डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम, राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में। बंधु, जिसने भी इस चंचल मन को उस प्रभु की शरण में चरण में बांध लिया है, उसी का कल्याण हुआ है। अन्यथा तो वही दोबारा से वही 84 के फेरे में लग जाते हैं हम, और फिर जब कभी हमारे पुण्य उदित होते हैं तब जाके दोबारा ये मानव जीवन मिलता है। तो जितनी जल्दी हो सके हम चेत जाएं, जागृत हो जाएं, उस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लें। आइए हम भी अगले पुष्प को निवेदित करते हैं और प्रभु से, परमात्मा से, परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपनी चरण शरण दीजिएगा। लाखों पतितों को आपने तारा है, हम भी पतित हैं, और साथ के साथ ये जो पुण्य आत्मा आपके श्री धाम में गई है उसको भी अपनी चरण शरण दीजिएगा। और जब कभी हमारी बारी आए तो हमारे लिए भी अपने चरणों में आश्रय दीजिएगा। आइए। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच की माया नाच नचाया, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम।
पास नहीं, पुण्य की पूंजी पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। दर दर भटकूं, घर घर अटकूं, दर दर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं, कहाँ कहाँ में पटको इस जीवन में मिलो ना तुम तो, इस जीवन में मिलो मुझे मरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। इस सभागार में बैठे हुए एक एक बंधु के यही मन में भाव है, प्रभु हे परमपिता परमात्मा, आप शरणागत वत्सल हैं, ये जो पुण्य आत्मा आपके श्री चरणों में गई है उसको चरण शरण दीजिए, और जब भी हमारी कभी बीमारी आए तो आप पतित पावन हैं, हम पतित हैं, हम पतितों का भी उद्धार कीजिएगा, हमारा भी कल्याण कीजिएगा, हमें भी अपनी आश्रय दीजिएगा। इसी भाव को निवेदित करते हुए आइए अंतिम पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करके फिर रस्म पकड़ी की ओर आगे जैसा भी कार्यक्रम हो वैसे आगे बढ़ेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे रखे राम, ताहि बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे रखे राम, ताहि बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे रखे राम, ताहि बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को ध्याएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम से जो दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम से जो दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस नाम की कमाई जिसने भी कर ली प्रभु उसको भवसागर से पार ले जाते हैं। उसी के बेड़े के सहारे हम कठिन से कठिन दुर्गम परिस्थितियों को भी हम बच के निकल जाते हैं। तो आइए हम सभी ने बड़े भाव के साथ
पूज्य बाबू जी श्री रामधन जिंदल जी के लिए यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के हृदय के यही उद्गार हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, आप उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दीजिएगा, उसको आश्रय दीजिएगा। और जब कभी हमारी बारी आए, जब हमारी सांसें पूरी हों, तो हे प्रभु आप हमारे लिए भी अपना जो आश्रय है, उस चरण शरण का आश्रय हमारे लिए भी प्रदान कीजिएगा प्रभु। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम गरुड़ पुराण का जो सारोद्धार है, पूरे परिवार ने बड़े भाव चाव के साथ श्रवण किया, उसका सारोद्धार करके तत्पश्चात फिर रस्म पगड़ी के लिए चलेंगे। बाकी फिर जैसा परिवार का आदेश होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए वृंदावन महिलाल की जय, गणेश जी महाराज की जय। हमारी सनातन संस्कृति में 18 पुराण हैं। उन सभी 18 पुराणों में, बाकी सभी 17 पुराणों में तो प्रभु की लीलाएं हैं। एकमात्र ही एक पुराण है गरुड़ पुराण ही, जिसमें प्रभु की कोई लीला नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसमें है क्या? जो जीव कल तक हमारे साथ था, उसको हम शमशान भूमि ले गए, उसकी अंत्येष्टि कर दी। अब शमशान भूमि में आगे उस अंत्येष्टि के बाद उसका जो सफर है, वहां से जाने के बाद क्या क्या रास्ते में क्या हो रहा है, आगे कैसी कैसी सज्जनों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, दुर्जनों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ बताया गया है। और जो परिवार जन यहाँ रह गए हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है, वो क्या करें, उसकी सदगति के लिए क्या करें, वो सारी व्यवस्थाएं इस गरुड़ पुराण सारोद्धार में बताई गई हैं। सभी परिवारजनों ने बड़े ही भाव चाव से, एक मुझे जब मैं पाठ करता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, बड़ा जिज्ञासु परिवार है। पूछता था कोई चीज़, लगता था कि इसका कोई जिज्ञासा मन में आई है तो उसको कैसे शांत की जाए। तो सभी ने बड़े ही भाव चाव से, पूरे परिवार ने सुना। आज उसी का सारोद्धार का गरुड़ पुराण का श्रवण का फल सुनते हैं। तत्पश्चात फिर रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। श्री भगवान कहते हैं गणेश जी महाराज, इस प्रकार से मैंने तुम्हें सारी ये जो और देख क्रियाएं होती, जो कृत्य होते हैं, जो मरने के पश्चात किए जाते हैं, उनके बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया मैंने। 10 दिन के भीतर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये जो परलोक संबंधी कार्य है, पितरों को संतुष्ट करने वाला है, पितरों को सदगति देने वाला है। और ये परलोक संबंधी जो कार्य है, जो पुत्र करता है अपने माता पिता के लिए, उसके लिए भी कल्याणकारी कहा गया है। पितरों के लिए तो कल्याणकारी है, जो करता है उसके लिए भी कल्याणकारी कहा गया है। और यदि कोई किसी भी कारणवश ये कार्य नहीं करते हैं अपने पितरों के लिए, तो कह रहे हैं उनका जल भी पीने योग्य नहीं है, सुरा के समान है, अर्थात त्याग देने योग्य है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर कुपित दृष्टि रखते हैं, और उनके पितरों की कुदृष्टि की वजह से कह रहे हैं उनको उनकी दुर्गति होती है। इस प्रेत क्रिया के बिना, अर्थात जितनी भी सारी क्रियाएं बताई गई, इनके बिना, चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, कह रहे हैं उसको चांडाल समझना चाहिए। जो इस पूर्ण प्रेत कल्प को सुनता है, सुनाता है, दोनों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। दोनों ही दुर्गतियों से बचते हैं। माता पिता के मरने के पश्चात जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उससे उसके माता पिता की सदगति होती है, मुक्ति होती है, और पुत्र को पौत्र की संतान की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, विश्वोत्सव नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, कह रहे वो पुत्र भी कहलाने योग्य नहीं है, उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा। और 3 ऋण जो हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, कह रहे हैं उनसे वो मुक्त कैसे हो सकता है अगर वो ये सारी क्रियाएं नहीं करता है। तो इसलिए सभी के प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं ये जो गरुड़ पुराण है सुनना चाहिए। इससे दुखों का भी निवारण होता है। आपको बताया जाता है कि क्यों व्यर्थ में दुख शोक ना किया जाए। ये जो गरुड़ पुराण है पूर्ण प्रद है, पवित्र है, पाप नाशक है, सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः इसे सदा सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर के चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, क्या ब्राह्मण विद्या यानी और ज्ञानी होता है, क्षत्रिय और राज्य प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ़ होता है, और शुद्ध पातकों से शुद्ध होता है। इस तरह से ये जो गरुड़ पुराण है, इस गरुड़ पुराण को भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और अपने पितरों की मुक्ति का साधन
पर्याय बनना चाहिए। कह रहे हैं इस तरीके से ही गरुण जी सभी 18 पुराणों को सारोद्धार मैंने तुम्हें 16 अध्याय में सुना दिया, और इसको सुनने पढ़ने से पितरों की सदगति के साथ साथ उत्पौत्र की भी सदगति होती है, उनका भी कल्याण होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, गरुड़ महाराज की जय। आइए रस्म पकड़ी के लिए मुझे दे दीजिए। ओम प्रकाश लेखा जी और महासचिव महेश अनेजा जी, कोषाध्यक्ष सुनील दुवल जी, पूरे जिंदल परिवार को इस शोक संतवाना घड़ी में कहते हैं कि हम शोक संदेश के साथ साथ आपको इस दुख की घड़ी में अपने साथ खड़े पाते हैं, और कहते हैं हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को इस दुख घड़ी में प्रभु का संबल मिले, आश्रय मिले। इस तरह से और भी बहुत सारे जो भी भाव अर्पण करके, जो भी भाव लेकर के यहाँ आए हैं, सभी ने अपने अपने भाव भी श्रद्धांजलि पूज्य बाबू जी के चरणों में अर्पण करी। तो आइए रस्म पकड़ी, तत्पश्चात फिर जैसा परिवार का आदेश होगा उसी के हिसाब से आप सभी प्रस्थान कीजिएगा।